देखेंगे बेटा इधर ध्यान से, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका आज का। चैप्टर कौन सा है बेटा? तो वन कौन सी सब्जेक्ट में है? तो बेटा समझेंगे यहाँ पर बायोलॉजी में। बायोलॉजी का आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट है बेटा, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बेटा हम समझेंगे एकदम डिटेल डिस्कस करेंगे 2D पॉइंट की, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्प जो है जनन कैसे करते हैं। ठीक है, पुष्प जनन कैसे करते हैं एकदम सीक्वेंस से समझेंगे। ध्यान से समझना, यहाँ पर आज का हमारा पार्ट 1 है। ओके, मैं बहुत ही बेसिक से लेके चलूंगा इस चैप्टर को, और आपको 2D पॉइंट समझाऊंगा कि परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, जनन क्या होता है, पुष्प क्या होता है, पुष्प के बारे में एक एक अंग पर डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बिंदास तरीके से। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर सामने, सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं मेरे भाई पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को समझेंगे यहाँ पर क्या है पुष्प की संरचना। तो देखिए ध्यान से, पुष्प की संरचना को सबसे पहले आपको इसमें यह समझना है बेटा कि यहाँ पर ये एक आप देख रहे हैं, ये पार्ट पुष्प का क्या होता है। तो इसे मैं बताऊंगा पूरा, पहले स्ट्रक्चर बना लूं, उसके बाद आपको एकदम समझाएंगे सीक्वेंस से। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद ये क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कलर बढ़िया सा ले लें, ये ठीक है। और ये क्या होते हैं इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। समझ में आ रहा है बेटा? ये एक हमारा पुष्प है जिसको हमें समझना है कि इसका कौन सा भाग का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या समझा बेटा, पुष्प की संरचना समझा है। पुष्प की संरचना के बाद डिटेल डिस्कस करेंगे इस पुष्प के बारे में कि ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, इसमें कितने भाग होते हैं और कौन से भाग का क्या काम है बेटा। ठीक है, ओके, आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि निषेचन या जनन क्या होता है एकदम सीक्वेंस से। तो बेटा ध्यान से समझना, ये वाला जो आप हरा भाग देख रहे हैं बेटा, ये वाला जो हरा भाग है पुष्प का, ये जो हरी होता है बेटा, हरा पार्ट होता है पुष्प का, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य दलपुंज। ठीक है, बाह्य दलपुंज बोलते हैं, राइट। ध्यान से समझना, जो पुष्प का हरा वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। अब बेटा यहाँ पर देखिए मैंने कली बना रखी है एक पिंक कलर में, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है माय डियर, इसे क्या कहेंगे हम? दलपुंज कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? दलपुंज। ठीक है बेटा, दलपुंज। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सबको? ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बेटा पुष्प जिस पर बैठा होता है माय डियर, जिस पर पुष्प बैठा होता है यहाँ पर, उसे बेटा हम बोलते हैं पुष्प जिस पर बैठा होता है, मतलब पुष्प का आसन, जिसे बोलते हैं बेटा पुष्पासन। क्या बोलते हैं भाई? पुष्पासन। ठीक है बेटा, ये पुष्प का आसन, यहाँ पर जिस पर पुष्प बैठा होता है उसे हम पुष्पासन बोलते हैं। अभी दूसरा चित्र भी मैं आपको बना के समझा दूंगा, राइट। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं बेटा, ये जो नीचे डंडी सी आप देख रहे हैं, इसे बेटा व्रंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? व्रंत। क्या बोलते हैं बेटा? व्रंत बोलते हैं, व्रंत। ओके, कोई दिक्कत? ध्यान से, पुष्पासन, व्रंत। व्रंत क्या होता है? एक डंडी की तरह होता है जिसको पुष्प किसी को, उस डंडी को पकड़कर किसी को गिफ्ट वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा करके। मैं आपको और चित्र बना के समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, और चित्र एकदम बहुत ही प्यार से आपको समझाऊंगा, आप आराम से समझ जाएंगे। फिलहाल इस स्ट्रक्चर में ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्या है भाई? व्रंत है। ये बाह्य दलपुंज,
और ये क्या है बेटा, पुष्पासन, और ये दलपुंज, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप बेटा, ये जो वाला भाग देख रहे हैं, इस पूरे भाग को यहां से लेके यहां तक, इस पूरे भाग को भाई हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं बेटा, पुमंग कहते हैं। ये बात याद रखना, इस पूरे भाग को पुमंग कहते हैं भाई, पुमंग। ठीक है बेटा, और इस पूरे भाग को जो लोटा के समान यहाँ पर है, फिर थोड़ा स्टाइल है, फिर ये आप देख रहे हैं, तो इस पूरे को कहते हैं बेटा जयांग। क्या कहते हैं बेटा, जयांग। ओके, ये जयांग होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये बताओ पहली बात, सही है। अब बात ध्यान से समझना बाबू, बात क्या है, बात ये है कि यहाँ से इतना पार्ट जो देख रहा है, ये वाला इतना पार्ट मैं इधर बना रहा हूं बेटा, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का भाग, ये कहलाता है भाई पुंकेसर। क्या कहलाता है बेटा, पुंकेसर। ओके, पुंकेसर कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट है बेटा गोल गोल, इसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं बेटा, परागकोश। और इसके अंदर पाए जाते हैं बेटा छोटे छोटे कण, इसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, इन्हें कहते हैं बेटा पराग कण। ओके, नजर सामने होनी चाहिए, बहुत ही स्पेशल आपको समझा के रहूंगा बेटा, ठीक है, बस ध्यान से समझना भैया। इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, ये यहाँ पर, इन्हें हम क्या कहते हैं, पराग कण। क्या कहते हैं, परागकण। तो ध्यान से समझना, ये लंबा सा जो भाग होता है उसे पुंकेसर, और यहाँ पर जो गोल गोल अंडा की तरह होता है परागकोश, इसके अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, जिन्हें क्या कहते हैं, परागकण। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं सब बच्चे, ठीक है। इतनी सी बात बेटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो जयांग वाला भाग है, इसको भी अब एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहा है अलग से, ये क्या है बेटा, अंडाशय होता है। यहाँ पर ये क्या होता है, अंडाशय होता है, जिसमें अंडा बनते हैं। क्या बनते हैं, अंडा बनते हैं, मतलब ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु बनते हैं बेटा। और यहाँ पर ये जो आप ऐसा थोड़ा डिजाइन सी देख रहे हैं, इसे स्टाल मतलब वर्तिका बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। मैं अभी आपको जयांग के बारे में पूरा नाम लिखूंगा कि जयांग के कितने भाग होते हैं, ठीक है। ऐसा ही मैं लिखूंगा यहाँ पर पुमंग के कितने भाग होते हैं। तो मैं इधर से आपको बता दे रहा हूँ अभी, ये कौन सा पार्ट है बेटा, तो ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ध्यान से समझना भैया, वर्तिकाग्र क्यों, क्योंकि ये वर्तिका का आगे वाला भाग, मेन प्रिंट आगे वाला, उसका कगार वाला भाग, तो क्या कहलाएगा, वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा, वर्तिका। वर्तिका। और इसे क्या बोलेंगे बताइए, इससे बोलेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, अंडाशय। क्या बोलेंगे भाई, अंडाशय। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहां तक। तो बेटा पुमंग के भी कितने भाग, तीन। पुमंग के भी कितने, तीन भाग। एक कौन सा, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। और बेटा यहाँ पर जयांग के भी कितने भाग, तीन भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे मैं इन्हें और सीक्वेंस से समझाता हूं। पहले इसका एक स्ट्रक्चर पूरा पुष्प का बना लीजिए, संरचना, और अच्छे से इससे समझ लीजिए। चलिए इतना करिए बेटा सब आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये है भाई हमारे पुष्प की संरचना। अब देखिए हम समझते हैं कि पुष्प पेड़ पौधों का क्या है, एकदम बारीक से डिटेल डिस्कस करते हैं। चलिए आगे ध्यान से समझेंगे बेटा। तो सबसे पहले याद रखना माय डियर, पुष्प, पुष्प या फिर बेटा फूल, फूल या पुष्प बात एक ही है, फूल या पुष्प बात एक ही है, ठीक है बेटा। इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्लावर, इंग्लिश में बोले तो बेटा फ्लावर, ठीक है। अब ध्यान से इतनी बात समझना बेटा, इसका जो अध्ययन होगा, फूल का जो हम अध्ययन करते हैं माय डियर, फूल का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। क्या कहलाता है बेटा, एंथोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, माइंड में बिठा लो, ठीक है। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं बेटा। पहला पॉइंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, पहला पॉइंट, वो पहला पॉइंट ये है भाई कि पुष्प, पुष्प पेड़ पौधों का, पुष्प पेड़ पौधों का एक जनन अंग होता है, जनन अंग होता है। बात समझ में आ रही बेटा। पुष्प पेड़ पौधों का एक जनन अंग होता है, जिसे जननांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जननांग, ठीक है। पुष्प को याद रखना, जननांग बोलते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधों का एक जनन अंग होता है। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर
बेटा जब ये पुष्प पेड़ पौधों का एक जनन अंग होता है तो प्रजनन की सहायता से किसका निर्माण करता है? फल का। प्रजनन की सहायता से किसका निर्माण करता है बेटा? फल का। पुष्प याद रखेंगे, प्रजनन या जनन बात एक ही होती है बेटा, चाहे प्रजनन लिख लो या फिर जनन लिख लो, बात एक ही होती है, ठीक है। पुष्प प्रजनन की सहायता से पुष्प प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करता है। फल का निर्माण करता है। बताओ बेटा, इतनी सी बात क्लियर? पुष्प प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करता है मेरे भाई। आगे ध्यान से समझेंगे कि पुष्प के 4 भाग होते हैं बेटा। कितने होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से 4 भाग होते हैं तो ध्यान से समझ लो। यहां पर सबसे पहला अभी अभी हमने बताया बेटा, कौन सा? वाह्य दलपुंज। कौन सा? वाह्य दलपुंज। वाह्य दलपुंज। दूसरा कौन सा भाग होगा बेटा? दलपुंज। बात समझ में आ रही है? एक वाह्य दलपुंज और एक दलपुंज। और तीसरा बेटा पुमंग। तीसरा पुमंग और चौथा जयांग। तो याद रखना, पुष्प के 4 भाग, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। बेटा यहां पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं एक छोटा सा स्ट्रक्चर, और नजर सामने होनी चाहिए भाई। आपको समझना है। ठीक है, सपोज करो ये एक छोटा सा पौधा पुष्प हमने बनाया है, जिसके माध्यम से आपको यहां पर समझा सकें। देखो बेटा, आप ध्यान से समझना। ये मैंने आपको बताई थी, ये जो डंडी मतलब एक वृंत एक लकड़ी की तरह होता है, कुछ इस तरह, जो पुष्प में लगा होता है। जैसे सपोज करिए गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल हमने वृंत शहद तोड़ा है यहाँ पर, ठीक है, किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो जब किसी को गिफ्ट करते हैं तो इसे पकड़ के ही तो गिफ्ट करते हैं भाई, कुछ इस तरह। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? वृंत। क्या बोलेंगे भाई? वृंत। इस लकड़ी मतलब जो डंडी के आकार की होती है, इसे क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। ये पुष्प का भाग नहीं होता है, ये पुष्प का भाग नहीं है कोई, ये याद रखना आप बेटा, ठीक है। पुष्प के भाग तो 4 ही होते हैं, जो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। यहाँ पर जिस पर पुष्प बैठा होता है बेटा, जिस पर पुष्प बैठा होता है, सीधी सी बात, पुष्प का आसन क्या कहलाएगा? पुष्पासन, ठीक है। और ये जो हरा हरा देख रहा है, ये क्या है? वाह्य दलपुंज। क्या है बेटा? वाह्य दलपुंज, ठीक है। अब ये भी पूरा आपको समझाया स्ट्रक्चर में, मैं दोबारा से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चारों भाग क्लियर करने के लिए कि कौन कौन से चारों पार्ट होते हैं। यहाँ पर ये मत काउंट कर लेना बेटा, एक वृंत और एक थैलेमस मतलब पुष्पासन, ये आपको काउंट नहीं करना है। काउंट सबसे पहला भाग जो हरे कलर का होता है, ठीक है, जो हरे कलर का होता है उसे क्या कहते हैं? वाह्य दलपुंज। बेटा जो यहाँ पर कलियां होती हैं, कलियां जो खुशबू देती हैं, उन्हें कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा ये क्या है? पुष्प का जयांग भाग, और ये पोमंग। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है सब? आगे हम आपको और बताएंगे कि बाह्य दलपुंज क्या है। अब सबसे पहले हम समझते हैं मेरे भाई, बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं। नजर सामने होनी चाहिए, हेडिंग डाल लीजिए सब बच्चे, बाह्य दलपुंज पहला पॉइंट।
बाह्य दलपुंज। बेटा याद रखना, बाह्य दलपुंज किसे कहेंगे, तो पुष्प का वह भाग जो हरे कलर का होता है, लिखते रहेंगे बेटा, पुष्प का वह भाग जो हरे रंग का होता है, पुष्प का वह भाग जो हरे रंग का होता है, और कलियों की, जो पुष्प में कलियां होती हैं मेरे भाई, उन कलियों की सुरक्षा करता है, और पुष्प के कलियों की सुरक्षा करता है। ठीक है बेटा, तो याद रखना, पुष्प का वह भाग जो हरे रंग का होता है और पुष्प की कलियों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, ये हो गया हमारा पुष्प का वाह्य दलपुंज। अब समझते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा है बेटा दलपुंज। तो दलपुंज को ध्यान से समझेंगे, पुष्प का वह भाग, पुष्प का वह भाग जो रंग बिरंगा होता है, रंग बिरंगा होता है, और जो खुशबू देता है, जो सुगंध देता है। ठीक है, खुशबू व सुगंध, जो सुगंध देता है या खुशबू देता है बेटा, उसे क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक समझ रहे होंगे। तो पुष्प का वह भाग जो रंग बिरंगा होगा, लाल, पीला, हरा, सफेद, गुलाबी, ये क्या होगा बेटा, दलपुंज कहलाएगा, जो खुशबू या सुगंध हमें प्रदान करेगा। ठीक है, याद रखना बेटा, एक पुष्प होता है रात की रानी, पुष्प रात की रानी होता है, रात की रानी। ये कहता कैसा होता है, तो इसका कलर होता है बेटा सफेद, ये इसका सफेद कलर होता है। तो याद रखना, पुष्प ये रात में ही खिलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रात की रानी, और ये भंवरों को आकर्षित करता है, भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, रात की रानी जो पुष्प होता है वो भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कितनी बात समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुमंग, तीसरा पॉइंट पुमंग। पुमंग को ध्यान से समझोगे कि पुमंग क्या है, तो देखो बेटा, पुष्प का वह भाग जो नर वाला भाग होता है, नर भाग, पुष्प का नर भाग, ध्यान से सुनना भाई, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात बेटा, पुमंग किसे कहेंगे, तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तो याद रखना बेटा, इसे मेल पार्ट मतलब मेल भी लिख सकते हैं, मेल, ये पुष्प का मेल भाग होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होगा बेटा कौन सा, पुंकेसर, पुंकेसर। दूसरा परागकोश, ओके, और तीसरा परागकण, और तीसरा परागकण। कोई दिक्कत यहां तक बड़े आराम से समझ रहे होंगे बेटा। तो पुमंग के 3 भाग, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। यहाँ पर ये जो आप लंबा सा देखते हैं, इसे कहते हैं मेरे भाई पुंकेसर, और यहाँ पर ये गोल अंडा की तरह होता है, इसे कहते हैं परागकोश। इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, इन्हें कहते हैं बेटा परागकण। ओके, परागकण। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक तो बड़े आराम से समझ गए होंगे। पुमंग पुष्प का मेल भाग होता है, मतलब नर भाग होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पुंकेसर, परागकोश और परागकण बताया हुआ है। ये जो लंबा यहां से यहां तक जो पार्ट है वो पुंकेसर, गोल गोल अंडा के आकार का उसे परागकोश, इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, उन्हें कहते हैं परागकण। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कौन सा, तो नेक्स्ट पार्ट बेटा समझ लेते हैं, चौथा भाग। चौथा भाग है बेटा जयांग। जयांग, जयांग क्या है, तो याद रखना, ये पुष्प का मादा भाग होता है बेटा,
जयांग पुष्प का मादा भाग होता है, यानी कि फीमेल, फीमेल वाला पार्ट। ओके, ठीक है, फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। इसके कितने भाग, तो याद रखना बेटा, इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होगा बेटा वर्तिका, या अंडाशय लिख देते हैं, शुरू से लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है। पहला होगा अंडाशय, दूसरा पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, और तीसरा बेटा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र मतलब ध्यान से समझिए, यहां पर मैंने आपको बताया ये जो लोटे के समान होता है बेटा, ऐसा करके गोल गोल, ये जो लोटे के समान है इसे बोलते हैं मेरे भाई अंडाशय। ओके, यहाँ पर क्या होते हैं, अंडे का निर्माण होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब पुष्प की संरचना बताई है तब। ओके, ठीक है, और इसमें आप ये जो स्टाइल देख रहे हैं, स्टाइल, चलिए दूसरे कलर से बनाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा बेटा। यहाँ पर ये वाला भाग है, इस वाले भाग को बेटा क्या कहेंगे, तो इस वाले भाग को कहेंगे भाई वर्तिका, वर्तिका। ओके, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद बेटा ये वाला भाग, ये वाला भाग कहलाएगा वर्तिकाग्र। कोई दिक्कत यहां तक, बड़े आराम से समझ गए होंगे कि वर्तिकाग्र कौन सा है, वर्तिका क्या है और अंडाशय क्या है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, तो चलिए ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, बिल्कुल जहां से आपको कराए हैं वहां से। सबसे पहले हमने बेटा इस चैप्टर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर में समझा यहाँ पर क्या बेटा, पुष्प की संरचना जो कि आपके सामने बनी हुई है, दिखाई दे रहा होगा सबको। पुष्प की संरचना में बेटा याद रखना, ये वृंत होता है, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, अंडाशय, जयांग, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इन सभी के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया अभी। तो ये पुष्प की संरचना आप समझ गए होंगे। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर समझा कि फूल या पुष्प बात एक ही होती है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। हम लोग पुष्प को सुगंध के रूप में लेते हैं, हालांकि पुष्प सुगंधित मतलब सुगंध देने के लिए नहीं होता है बेटा, याद रखना ये पेड़ पौधों का एक जनन अंग होता है जिसे जननांग बोलते हैं। यहाँ से बेटा प्रजनन की सहायता या जनन की सहायता से फल का निर्माण होता है। तो याद रखना जो पुष्प होता है बेटा, पुष्प वो प्रजनन की सहायता से क्या करता है, फल का निर्माण करता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। यहाँ पर भी मैं आपको बना के बता दिया हूँ, आप एक बार समझ लेंगे ध्यान से बेटा। उसके बाद हमने समझा बाह्य दलपुंज क्या है और दलपुंज क्या है। रात की रानी में खिलने वाला फूल क्या रात में खिलने वाला फूल क्या कहलाता है, रात की रानी कहलाता है। इसका कलर सफेद होता है, ये भंवरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन सारी बातों को हमने डिटेल से समझा। उसके बाद पुमंग पुष्प का कैसा भाग होता है, तो बेटा याद रखना नर भाग, इसके 3 पार्ट होते हैं। और उसके बाद है बेटा जयांग, जो पुष्प का मादा भाग होता है। इसके कितने भाग होते हैं भाई, तो 3 भाग होते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप पूरा समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बेटा बताएंगे कि अंडाशय क्या है, वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, और बेटा इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पर पुंकेसर, परागकोश और परागकण। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लास में हमारी बेटा क्लास होगी वो होगी परागकण से, परागण से। कहां से होगी बेटा, परागण मतलब निषेचन क्या होता है, परागण क्या होता है, और फल का निर्माण कैसे होता है। 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।